हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सुमन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कृषि पर्यवेक्षक मॉडल टेस्ट पेपर 8। आज अपन मॉडल टेस्ट पेपर 8 सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपको पता है अपन ने लास्ट क्लासों में 1 से लेके 7 तक के मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक फॉर्म नहीं लगाया है, जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरे और पढ़ाई पर एक विशेष ध्यान दे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सीटें सीमित है, तो पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से वृद्धि संधि के लिए उदाहरण नहीं है। यानी वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अकेक जो है वह वृद्धि संधि का उदाहरण है। मतेक के में भी ये वृद्धि संधि है, महोषधि में भी वृद्धि संधि है, जबकि प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है, यण संधि। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, इसका संधि विच्छेद प्रति प्लस उत्तर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है। यानी संधि विच्छेद हो रखा है, इसमें दिया हुआ है संधि विच्छेद, इनमें से अपने को देखना है कि गलत कौन सा है। संस्कृत का देखते हैं अपन, सम प्लस कृत सही है इसका। तदित तत् प्लस नित, यहाँ पे नित ना आके धित आएगा, धित का लेना यहाँ पे मिस प्रिंटिंग का, तो तदित का तत् प्लस धित, ये भी सही हो जाएगा। नीरस, नीह प्लस रस और अन प्लस एक, तो जो नीरस है वह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा, नी है, मात्रा इस तरफ आएगी, नीह प्लस रच, यानी इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सतपुरुष में समास। सतपुरुष में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययभावी और दिग्गु और द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विद्यार्थी में समास। विद्यार्थी में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास में देखो, तत्पुरुष समास जो है 7 प्रकार के होते हैं, तो तत्पुरुष में से इसमें कौन सा तत्पुरुष होगा, कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है। यानी को उपसर्ग किसमें नहीं लगा है। यानी उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों, मैंने आपको जितने भी मॉडल पेपर पढ़ाए हैं उनमें से सब में से मैं बताती आ रही हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के आगे जुड़कर उसमें परिवर्तन लाते हैं, तो किसमें नहीं है, कुशल। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी जब हम इनको डिवाइड करते हैं, इनका विच्छेद करते हैं, तो इनका कोई ना कोई अर्थ भी निकलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर। यानी पुराण शब्द में इक प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, हमेशा शब्द के पीछे जुड़ते हैं ये, तो जब अपन इसमें इक प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा, नया शब्द, पौराणिक। ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। यानी आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, देखो देखते हैं। पावक जो है वह भी अग्नि का पर्यायवाची होता है, वैष्णवर भी अग्नि का पर्यायवाची होता है, कृष्णाणु भी अपन आग को बोलते हैं, जबकि अनिल किसका होता है, वायु का। तो यहाँ पे अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो अनिल है वह किसका होता है, वायु का, जबकि अग्नि का क्या होता है, अनल। तो अनल और अनिल में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, अनल तो आग का होता है, जबकि अनिल किसका होता है, वायु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, यानी विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है। तो कौन सा जो अपोजिट है वो अपोजिट फॉर्म गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपने यहाँ पे, सार्थक। देखो पहला ऑप्शन देखो, सार्थक, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि सार्थक का क्या होता है, निरर्थक। दाता का क्या होता है, याचक। गहरा का उथला, मनुष्यता का पशुता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, अनल अनिल। अनल शब्द युग्म का सही अर्थ देखना है अपने को। तो अनल अनिल का भी मैंने बताया था, अनल का आग होता है, जबकि अनिल का क्या होता है, वायु। तो अनल और अनिल तो देखना है सही, वहां पे अनल आग यानी अग्नि और अनिल वायु, तो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द, यानी व्याकरण की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, कवियत्री। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, शुद्ध शब्द क्या होगा, कवियत्री का। शुद्ध शब्द देखो, कवियत्री का क्या हो जाएगा, कवियत्री, ये शुद्ध शब्द होता है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य यानी अशुद्ध सेंटेंस कौन सा है? तो देखो देखते हैं कौन सा अशुद्ध सेंटेंस। पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, सही है ये। नेक्स्ट देखो, वे अच्छे अध्यापक है, ये भी सही है। वे लोग जा रहे हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट देखो, चाय में कौन गिर गया, ये वाक्य यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे सही है। चाय में कौन गिर गया, कौन नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, चाय में क्या गिर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है, जहां मन वाणी और इंद्रिय नहीं पहुंच सके उसे कहते हैं, यानी यहाँ पे वन वर्ड देखना अपने को, जहां पर मन वाणी और इंद्रिय नहीं पहुंच सके उसे क्या कहते हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? अवागमन अवागमन सा गोचर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, किस विकल्प में हिंदी समानार्थक सही नहीं है? यानी अपने को इंग्लिश मीनिंग्स दे रखे हैं, तो उनमें से अपने को देखना है कि किसका हिंदी मीनिंग सही नहीं है। तो गजेट यानी क्या होता है, राजपत्र। सप्लीमेंट्री का पूरक। अकेडमिक का शैक्षणिक। जबकि प्रोविडेंट फंड का क्या होता है, वेतन निधि न होके यहाँ पे क्या होएगा, भविष्य निधि। भविष्य निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर, लाख प्रयत्न कर लो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता, यानी लोकोक्ति देखनी है इसके लिए, क्या होगा, तो कौन सी लोकोक्ति हो जाएगी इसके लिए? कुत्ते की दुम 12 बरस नली में, बोलते हैं ना कि कुत्ते की जो पूंछ होती है उसको कितना भी सीधा कर लो लेकिन टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। तो कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता, तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर, 99 के पैर में पड़ना, मुहावरे का अर्थ देखना, 99 के फेर में पड़ना, यानी धन जोड़ने में लगे रहना, यानी और सब कुछ भूल जाता है और धन बटोरने में लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर, राजस्थान जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जिले हैं उनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कौन से जिले होते हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में? ये अपने झालावाड़, कोटा, बूंदी, ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जिले हैं। तो यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? वर्टिसोल्स। कौन सी? वर्टिसोल्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना सही हो जाएगा। जो एरिडोसोल्स है वह मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये शुष्क जलवायु में पाई जाती है, यानी जो सीकर, चूरू, झुंझुनू आदि जिले हैं वहाँ पे ये पाई जाती है। और इसी के साथ देखो, एंटीसोल्स। एंटीसोल्स कहाँ पाई जाती है? यह पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पाई जाती है। और इंसेप्टिसोल्स मृदा ये कहाँ पाई जाती है? अरावली की ढालों में इसका विस्तार बहुत अधिक पाया जाता है, जैसे सिरोही, पाली आदि जिलों में यह पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है तथा समापन कहाँ से होता है? खंबात की खाड़ी से। तो कौन सी नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से और समापन खंबात की खाड़ी से होता है? माही नदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 नंबर, कौन सी संवर्षण रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है? यानी कौन सी संवर्षण रेखा है जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है? कौन सी है? जो 48 सेंटीमीटर संवर्षण रेखा है वह राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार है, यानी जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार है उसे क्या कहते हैं? भोराट का पठार है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? यानी जो भालुओं के लिए राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं उनमें से पहला कौन सा है जो सबसे पहले बनाया गया था? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, जो सुंदर माता अभ्यारण्य है वह भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 है, राजस्थान में अल्फीसोल मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है? यानी जो अल्फीसोल्स मृदा है वह कहाँ नहीं पाई जाती है? देखो पाई कहाँ जाती है, देखो कोटा, बूंदी, झालावाड़ में। तो कहाँ नहीं पाई जाती है? ये 12 में। जो 12 है वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में सर्वाधिक किसकी खेती की जाती है? कपास की फसल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यानी जो जैव विविधता दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, समुद्र लहर नाम का लहरिया जो है वह कहाँ पे रंगा जाता है? यानी इसकी रंगाई छपाई कहाँ पे की जाती है? कहाँ की जाती है? तो इसकी रंगाई छपाई जयपुर में।
और जो लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं ना, वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ बनाई जाती है? जयपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24, कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है, यानी जो कंदोरा नामक आभूषण है वह शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, बागसूरी का किला किस जिले में स्थित है? यानी जो बागसूरी का किला है वह किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कहाँ पे स्थित है? ये अजमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, मीराबाई के पद कहलाते हैं, यानी जो मीराबाई के द्वारा लिखे हुए हैं पद, उन्हें क्या कहते हैं? किस नाम से जाना जाता है उनको? हरजस के नाम से। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27, डूंगरसाई ओढ़नियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? यानी जो ओढ़नियाँ है डूंगरसाई वह कहाँ पहनी जाती है? यानी सर्वाधिक कहाँ पे इनका प्रचलन है? कहाँ पे? जोधपुर जिले में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28, फायरे फायरे किस जाति का रणघोष है? यानी जब भी युद्ध होता है तब जो फायरे फायरे है उस शब्द का यूज किस जाति में किया जाता है? किस में किया जाता है? इसका भील जाति में। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी जो भील जाति है जब उनमें युद्ध होता है यानी रणघोष, तब उनमें फायरे फायरे बोलकर सबको सचेत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 29, बोफा जनजाति की कुलदेवी वीरात्रा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जो बोफा जनजाति की कुलदेवी है वीरात्रा माता, उनका मंदिर कौन से जिले में स्थित है? बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30, अलीबख्शी ख्याल से कौन सा चित्र प्रसिद्ध है? यानी अलीबख्शी है उनके नाम से किस चित्र को जाना जाता है? चित्र नहीं है, क्षेत्र रहेगा। अलीबख्शी के नाम से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है राजस्थान में? तो कौन सा क्षेत्र आ जाएगा इसमें? अलवर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जो रियासती विभाग है उसकी स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। जो रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग बनाया गया था उसकी स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा था? यानी जो राजस्थान की रियासत है जब उसका एकीकरण हुआ था तब रियासतें बनाई गई थी, तो किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? जो जैसलमेर रियासत है वो अपना यहाँ पे सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, यानी जो महाराणा प्रताप है उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। जो मेवाड़ की राजधानी कब तक रही थी? यानी जो मेवाड़ है उसकी राजधानी चावंड को बनाया था महाराणा प्रताप ने, तो ये 1615 तक रही थी। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म पहचानना अपने को। तो जो मकर संक्रांति है वो कब आती है? 14 जनवरी को। सही है ये। उपछट भाद्रपद कब जो उपछट आती है ना वो कब आती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। नेक्स्ट देखो देवउठनी 11 ये कब आती है? कार्तिक शुक्ल 11 को। और जो अहोई अष्टमी है वह कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। ये अपना यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो 35, कोड़ामार होली का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में? यानी जो कोड़ामार होली है वह कहाँ पे खेली जाती है? पत्थरमार होली, कोड़ामार होली, अलग अलग नाम दिए गए, यानी अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से होली खेली जाती है। तो कोड़ामार होली जो है कहाँ खेली जाती है? अपने अजमेर जिले में। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36, मीठे शाही की दरगाह कहाँ स्थित है? जो मीठे शाही की दरगाह है वह कहाँ पे स्थित है? गागरोन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37, आदमकद चित्र किस शैली में बनाए गए थे? यानी जो आदमकद चित्र है उनकी पेंटिंग किस शैली में की गई थी? तो कौन सी शैली में बनाए गए थे? ये ढूंढाड़ शैली में। ढूंढाड़ी क्षेत्र जो ढूंढाड़ी भाषा है वह जयपुर के क्षेत्र के आसपास में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38, दयालदास की ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है? जो दयालदास जी की ख्यात है उसमें किस रियासत के शासकों का मोस्टली वर्णन किया गया है? तो कौन सी रियासत?
जो बीकानेर रियासत के शासक है उनका वर्णन किया गया। ऑप्शन डी अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39। शेरशाह ने जोधपुर को जीतकर यह दुर्ग मुस्लिम सेनापति को सौंप दिया था। यानी जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने जोधपुर को जीतकर ये दुर्ग किस मुसलमान सेनापति को सौंप दिया था? जो खवास खान थे उनको दे दिया था। ये ऑप्शन सी अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40। निम्न में से कौन सी तोप मेहरानगढ़ में नहीं है? जो मेहरानगढ़ का किला है तो उसमें कौन सी तोप नहीं है? देखो कौन कौन सी है, शंभूबाद, गजनी खान और कील किला। ये तीनों तोपें कहाँ पे है? मेहरानगढ़ के किले में। जबकि जो जयबान तोप है वह किस किले में स्थित है? जयगढ़ के किले में। जो जयगढ़ के किले में स्थित है जो जयबान तोप है यह विश्व की सबसे बड़ी तोप है। इसकी लंबाई देखो कितनी है? 31 फीट 3 इंच। कितनी है इसकी लंबाई? 31 फीट 3 इंच। 31 फीट 3 इंच इसकी लंबाई है। और इसका वजन कितना है? 50 टन है। यानी ये सबसे भारी और विश्व की सबसे बड़ी तोप है। 50 टन इसका वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41 है। राज्य का पहला स्पाइस पार्क, जो स्पाइस पार्क है वह कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे है ये? तिवरी, जोधपुर में। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा, यानी औसत वार्षिक वर्षा देखनी है अपने को राजस्थान की, तो कितनी होती है? 575 mm। और अगर अपन भारत की देखें वार्षिक वर्षा तो कितनी होती है? 119 सेंटीमीटर। और में देखें तो 1100 के समथिंग होती है। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, यानी वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मौसिनराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43। आईपीएम से क्या अभिप्राय है? जो आईपीएम है वह उसकी फुल फॉर्म देखनी है। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44। भूमि उपयोग दक्षता वर्गीकरण के अंतर्गत भूमि को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? यानी भूमि उपयोग दक्षता वर्गीकरण के अंतर्गत भूमि को कितनी श्रेणियों में डिवाइड किया गया है? कितने में? 8 में। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45। सिल्ट मृदा कणों का व्यास होता है, यानी जो सिल्ट मृदा होती है उनके कणों का व्यास देखना है। कितना होता है? 0.002 mm से अधिक। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के अंतर्गत पोषक तत्व है, यानी जो स्टोमेटा होते हैं रंध्र, उनके खुलने और बंद होने में कौन सा पोषक तत्व अनिवार्य होता है? तो कौन सा होता है? पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए। जो पोटेशियम है वह रंध्र के खुलने व बंद होने पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47। पर्णीय अनुप्रयोग के लिए यूरिया का बायोरेट अंश, यानी जब पर्णीय अनुप्रयोग यानी पर्णीय छिड़काव करते हैं अपन तब यूरिया का बायोरेट अंश कितना लेते हैं अपन? 0.5% से कम मात्रा में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48। श्रीराम केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नामक उर्वरक उत्पादन कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है ये? श्री रामनगर कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण की जाती है? ये क्वेश्चन अपने पहले भी आया था। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में या अमोनिया के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50। यदि 2 सिंचाई जल उपलब्ध हो तो गेहूं फसल किन अवस्थाओं पर, यानी गेहूं के लिए देखनी है कि जो गेहूं की किस अवस्था पर, यानी किस अवस्था पर सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। यानी अगर किसान के पास 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो वह किस किस अवस्था पर गेहूं को सिंचाई देगा? कौन कौन सी अवस्थाएं हो जाएगी? वह शीर्ष जड़ जमते समय एवं बालियां निकलते समय। यानी एक तो जो इनकी क्रिटिकल स्टेज होती है शीर्ष जमते समय, और जब इसकी बालियां निकलती है तब इसको सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51। बीज शुद्धता एवं अंकुरण जांच प्रक्रिया कहलाती है। जब बीज की शुद्धता और इसके अंकुरण की जांच की प्रक्रिया करते हैं, अंकुरण की जांच करते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? बीज परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52। गाजर घास खरपतवार के जैविक नियंत्रण हेतु कौन सा कीट प्रयोग में लाया जाता है? यानी जो गाजर घास होती है, गाजर घास एक खरपतवार है ये,
इसके जैविक नियंत्रण हेतु कौन सा कीट प्रयोग में लाया जाता है? जाइगोग्रामा बाइकलरोटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 53। मक्का, गन्ना और गन्ना की पेडी और गेहूं फसल, गेहूं यानी इसके लिए अपने को फसल चक्र देखना है। एक तो मक्का, गन्ना, एक गन्ना की पेडी और गेहूं, तो फसल चक्र कितने वर्ष का है ये? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 3 वर्षीय फसल चक्र है ये, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54। निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की संकर किस्म, यानी मक्का की 2 किस्में होती है, एक तो संकुल किस्म और एक संकर किस्म। तो संकुल किस्म है, सॉरी संकर किस्म है, तो वो कौन सी है? तो अपने को देखना है। तो जो गंगा 11 है वह भी मक्का की संकर किस्म है। रणजीत मक्का की संकर किस्म है। माही धवल ये भी मक्का की संकर किस्म है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55। निम्न में से असुमेलित है, देखना है अपने को कौन सा असुमेलित है। गाइट्रोजन, जो गाइट्रोजन है वह सोयाबीन का हानिकारक तत्व होता है, ये सोयाबीन में पाया जाता है। गाइट्रोजन। अफ्लाटॉक्सिन ये मूंगफली में पाया जाता है, जिसके कारण जो मूंगफली के दाने होते हैं उनमें हल्की सी कड़वाहट आ जाती है अफ्लाटॉक्सिन के कारण। नेक्स्ट है गोसिपोल, ये कपास में पाया जाता है। धुरीन ये जई में नहीं पाया जाता है, तो राइट ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। जो धुरीन नामक विषैला तत्व है किस में पाया जाता है? जवार में। अधिक जवार खाने वाले व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रन नामक रोग हो जाता है। यह जवार की कच्ची अवस्था में अधिक पाया जाता है, और पशुओं को जब हम कच्ची अवस्था में जवार डालते हैं तो यह विषैला तत्व होता है, जिससे पशु की मृत्यु भी हो सकती है, यानी यह हानिकारक तत्व होता है कच्ची अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56। अरहर की इष्टतम बीज दर, यानी अरहर की बीज दर देखनी है तो कितनी होती है? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57। सोयाबीन का ओरिजिन प्लेस, सोयाबीन का ओरिजिन प्लेस क्या है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 58। डेड हार्ट, यानी जो डेड हार्ट बीमारी है वह किस फसल से संबंधित है? किस में लगती है डेड हार्ट बीमारी? गन्ना में। जो डेड हार्ट रोग है वह गन्ना में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और आलू में कौन, गन्ना में तो डेड हार्ट लगता है, जबकि आलू में कौन सा लगता है? ब्लैक हार्ट रोग। किसकी कमी से? ये ऑक्सीजन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 59। बरसीम की फसल की बीज दर कितने किलो प्रति हेक्टेयर कहाँ मिली जाती है? यानी बरसीम की बीज दर कितनी यूज में लेते हैं अपन? 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूज में ली जाती है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60। मेथी का बोटनिकल नेम देखना है, तो क्या होता है मेथी का बोटनिकल नेम? ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेनेकम, ये मेथी का बोटनिकल नेम होता है। मेडिकांगो सेटाइवा किसका होता है? रिंजगा का। एविना सेटाइवा जई का, और इरुका सेटाइवा सरसों का। सरसों का एक प्रजाति होती है जिसका क्या होता है? ब्रेसिका जुन्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 61। सुनहरी क्रांति का संबंध है, जो सुनहरी क्रांति है, ग्रे रिवॉल्यूशन, उसका संबंध किससे है? सॉरी गोल्डन रिवॉल्यूशन, तो किस से रिलेटेड है? जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है बागवानी से। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बागवानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62। फलदार वृक्षों के साथ पेड़ों की खेती कहलाती है, यानी फलदार वृक्षों के साथ जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी खेती करना क्या कहलाता है? एग्रो स्टोलॉजी। क्या कहते हैं? एग्रो स्टोलॉजी। ले फार्मिंग क्या होती है? घास की खेती। ओलेरीकल्चर क्या होती है? ओलेरीकल्चर साग सब्जियों की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 63। विटामिन ई का अन्य नाम है, जो विटामिन ई है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं? टेकोफेरोल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से उष्ण जलवायु फल का उदाहरण है, जो यानी उष्ण जलवायु यानी ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है, कौन सा हो जाएगा ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए? फ्रूट, ऑप्शन नंबर ए आम, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट का एग्जाम्पल है, यानी उष्ण जलवायु में यह उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65। निम्न में से द्विलिंगी फल है, जो द्विलिंगी फल है कौन सा है? द्विलिंगी फल देखना है अपने को, ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी जो पपीता और खजूर है वह दोनों द्विलिंगी फल है, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66, पपीते में कौन से विटामिन की अधिकता पाई जाती है, यानी जो पपीता होता है उसमें सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। विटामिन ए रतौंधी रोग, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, और बी की कमी से बेरी, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67, अलैंगिक विधि से तैयार पौधे, यानी जो अलैंगिक विधि से तैयार किए जाते हैं पौधे उन्हें क्या कहते हैं, अलैंगिक विधि से तैयार पौधे कहलाते हैं वानस्पतिक पौधे। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। बीज द्वारा तैयार पौधे बीजू पौधे कहलाते हैं, और मातृ वृक्ष किन्हें कहते हैं, लैंगिक विधि से तैयार पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68, अमरूद का कुल यानी अमरूद की फैमिली क्या होती है, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसमें, मिर्टेसी। यूफोरबिएसी किसकी होती है, आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69, फल का परिरक्षण में जो अपन फल का परिरक्षण करते हैं सोडियम बेंजोएट के द्वारा, तो उसकी कितनी मात्रा काम में लेते हैं, सोडियम बेंजोएट की 0.06 से 0.10%। ऑप्शन नंबर बी अपने यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70, जापान का राष्ट्रीय पुष्प, यानी जापान का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, गुलदाउदी। जो गुलदाउदी है वह जापान का राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, जेम को परिरक्षित करने हेतु परिरक्षक पदार्थ काम में लेते हैं। जो जेम है किसका बनाया जाता है, सबसे अच्छा जेम किसका बनता है, सेब का। तो उसमें परिरक्षक हेतु क्या काम में लेते हैं, चीनी। चीनी जेम में परिरक्षण का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72, जेली का पीएच मान, जो जेली होती है सबसे अच्छी जेली किसकी बनाई जाती है, अमरूद की। तो उसका पीएच मान कितना होता है जेली का, 3.2 से 3.3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73, निम्न में से असंगत किस्म को छांटिए। असंगत किस्म जैसे यानी कौन सी किस्म अलग फ्रूट की है, तो जो हलावी, सामरान और मेडजूल, ये किसकी है, खजूर की किस्म है। जो कंधारी है वह अलग है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74, मार्केट गार्डनिंग के कार्य की बाजार से अधिकतम दूरी। जो मार्केट गार्डनिंग का कार्य किया जाता है तो मार्केट गार्डनिंग को बाजार से कितनी दूर रखा जाता है, यानी अधिकतम दूरी कितनी रखते हैं मार्केट गार्डनिंग में, 20 से 25 किलोमीटर है। कितनी, 20 से 25 किलोमीटर। जो मार्केट गार्डनिंग होती है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, यानी नज़दीकी मंडी के लिए सब्जियां उगाना, इसीलिए तो इसकी दूरी कम रखते हैं, यानी जो मंडी होती है ना उसके अधिक से अधिक पास में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, पंजाब छुआरा, यानी जो पंजाब छुआरा है वह किसकी किस्म है, किसकी है, टमाटर की। पंजाब छुआरा किसकी है, टमाटर की। दोस्तों याद रखना है, टमाटर टमाटर तो अभी महंगा हो रहा है, सबको पता है, सब जानते हैं टमाटर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैटफेस एक विकार है। कैटफेस जो है किसका विकार है, यानी कैटफेस बिल्ली के जैसा मुंह है, तो किसका विकार है, एक टमाटर का। यानी इसमें फलों में धब्बे बन जाते हैं, फलों में एक विकृति आ जाती है, यानी इसके फलों में ऐसे सिलवटे से पड़ जाती है, धब्बे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77, पपीता में नर व मादा का अनुपात। पपीता में नर व मादा का अनुपात कितना रखते हैं, जब पपीता के पौधे लगाते हैं तो किस तरीके से लगाना चाहिए, 1:10 रखा जाता है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नर व मादा अनुपात पूछ रहा है, अगर मादा नर अनुपात पूछता तो कितना आता, देखो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे सही हो जाएगा, 1:10। नर मादा पूछा है तो 1:10, अगर मादा नर पूछता तो 10:1, यानी 1 नर और 10 मादाएं। कितनी, 1 नर और 10 मादाएं। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78, आलू में कंद की अच्छी वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान, यानी आलू में जो कंद का निर्माण होता है उसमें के लिए तापमान कितना चाहिए, 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो टमाटर होता है उसमें लाइकोपीन बनने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, प्याज में तीखापन किस तत्व के कारण होता है, यानी जो प्याज में तीखापन होता है वह किस तत्व के कारण होता है, एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे सही है। जो क्यूरेसिटीन है उसके कारण प्याज का पीला रंग होता है। मेरमोडिसिन, देखो इसके कारण करेले में हल्की सी कड़वाहट होती है, यानी जो करेला कड़वा होता है ना वो किसके कारण होता है, मेरमोडिसिन नामक तत्व के कारण। और डाइएलाइल डाइसल्फाइड के कारण लहसुन में तीव्र गंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80, बहुधा परपरागित यानी सेल्फ पॉलिनेटेड, कौन सी है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, भिंडी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 81। शूडो आएगा यहाँ पे, शूडो रोमंती पशु का उदाहरण, यानी शूडो रोमंती जिनमें ओमेजम भाग एब्सेंट होता है। तो ऊंट में अपन जब ऊंट के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि ऊंट में एमोजम सॉरी ये जो अमेजम भाग है वह एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 82। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी, कब की गई थी इसकी स्थापना? 1977 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83। दूध में प्रोटीन रहित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, यानी जो प्रोटीन रहित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है वह कौन सा है? प्रोटीयोज। ऑप्शन नंबर ए। केसिन दूध की प्रोटीन है, एल्बुमिन अंडे की प्रोटीन है, पढ़ा था अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84। जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण है, जो जल में घुलनशील रहती है तो वह विटामिन कौन सी होती है जल में घुलनशील? विटामिन बी एवं सी, बी एवं सी। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी, और वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए डी ई के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 85। दूध को पाश्चुरीकरण के लिए किस तापमान पर रखा जाता है? पाश्चुरीकरण का मतलब क्या होता है देखो, यानी निम्न तापमान पर लंबे समय तक रखना। क्या होता है दूध का पाश्चुरीकरण? तो किस तापमान पर रखते हैं? 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब अपन इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो कितना आएगा फ़ारेनहाइट में? 145 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86। बछड़े को खीस उसके शरीर भार की तुलना में कितना प्रतिशत पिलाना चाहिए? ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपने? 1/10 भाग इसको पिलाते हैं, यानी उसके शरीर भाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87। सीओबी टेस्ट, यानी जो सीओबी टेस्ट है कोब टेस्ट, यानी उबालने पर फटना। कोब टेस्ट परीक्षण के लिए परखने में दूध कितना लिया जाता है? यानी जो कोब टेस्ट होता है उसमें जो परीक्षण के लिए जो परखना ली होती है उसमें दूध कितना लिया जाता है? 15 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें इसका परीक्षण किया जाता है, 15 मिलीलीटर इसकी मात्रा ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88। मेहसाना भैंस किन दो नस्लों की क्रॉस है? यानी जो मेहसाना भैंस है वह किन दो नस्लों का क्रॉस है? तो किनका है? मुर्रा इंटू सूरती। एमएमएस हमने पढ़ा था ये, जब अपन ने मेहसाना भैंस यानी भैंस की नस्लों के बारे में जब अपन ने स्टडी की थी तब हमने पढ़ा था कि मेहसाना दो नस्लों का क्रॉस है, मुर्रा इंटू सूरती, यानी एमएमएस। अपने एक ट्रिक बनाई थी एमएमएस, यानी मेहसाना बराबर मुर्रा इंटू सूरती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89। राज्य में भेड़ की कितनी मान्यता प्राप्त नस्लें, यानी भेड़ की मान्यता प्राप्त नस्लें देखनी है अपन को, कितनी हो जाएगी? 8 की। गाय भैंस बकरी इनकी भी अपन ने पढ़ी थी, जब अपन ने इनका अध्ययन किया था, इनकी नस्लों के बारे में पढ़ा था, तब अपन ने ध्यान दिया था कि इसकी कितनी मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 90। शिप ऑफ डेजर्ट किसे कहते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट ऊंट को। ऑप्शन नंबर ए, यानी रेगिस्तान का जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 है। गाय की संकर किस्म फ्रिजवेल जो किस दो नस्लों के संकरण से बनी है? तो जो फ्रिजवेल नस्ल है गाय की वह होल्स्टन और साहिवाल के संकरण से तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92। किस भेड़ की नस्ल में मेमने कम दूध मिलने के कारण कमजोर होते हैं और मेमनों की मृत्यु दर अधिक होती है? तो ऐसा किस नस्ल में होता है? जो छापर नस्ल की भेड़ होती है उसमें ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93। डीहोर्डिंग या डीबर्डिंग हेतु नवजात बछड़े की उम्र कितनी होती है? डीहोर्डिंग यानी उनके सींग काटना, उनके लिए उपयुक्त आयु कितनी होती है? 3 से 10 दिन, यानी इसके भीतर उनके सींग काट दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94। जीवन निर्वाह के लिए गाय को 100 किलोग्राम शरीर भार पर आहार देते हैं, कितना देते हैं? 100 किलोग्राम शरीर भार पर 2.5 किलोग्राम आहार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95। पशु के पूर्वजों की पीढ़ियों का रिकॉर्ड देकर छोटी अवस्था में पशु का चयन वाली विधि है, यानी अपन जब किसी पशु का चयन करते हैं तो किस आधार पर करते हैं? यानी पशु के पूर्वजों की जो बाकी की पीछे की 3 पीढ़ियां उनका रिकॉर्ड देकर किस अवस्था पर चयन करेंगे अपन? वंशावली चयन। क्या कहलाता है वह? वंशावली चयन, जेनेटिक चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96। मादा पशु को मध्यचक्र की किस अवस्था में समागम करवाना चाहिए? यानी निषेचन कब करवाते हैं? जो डायस्ट्रस स्टेज होती है उस टाइम इनमें समागम करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97।
साइलेज में नमी प्रतिशत और अम्लीयता देखनी है। साइलेज के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। साइलेज जो हरे चारे को परिरक्षित करने की विधि है। तो इसमें नमी प्रतिशत और पीएच कितना होता है? नमी 70% और पीएच 4.5%। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे सही, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 98। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई थी? जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है उसकी शुरुआत कब की गई थी? 12 अगस्त 2012 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99। मवेशी जो कैटल्स होते हैं उनका सबसे घातक रोग क्या होता है? मवेशियों का गलघोंटू रोग। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अपना 100 नंबर। निम्न में से कौन सा उपापचयी रोग नहीं है? कौन सा नहीं होगा यहाँ पे? उपचार उपापचयी रोग, फिड़किया रोग। जो फिड़किया रोग है वह उपापचयी रोग नहीं है। दुग्ध जवर, ओस्टियोपोरोसिस और पाइका ये उपापचयी रोग होते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। अपनी तैयारी अच्छी बनाए रखना दोस्तों, और स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। थैंक यू।